हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बीम का एनालिसिस कंप्लीट कर दिया था। आज हमारा जो 14 लेक्चर होने वाला है वो हमारा कंप्लीटली फ्रेम के ऊपर होने वाला है और आज हम बिल्कुल फ्रेम की बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम को रिजोल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम है हमारी मल्टी स्टोरी फ्रेम सब्जेक्टेड टू यूडीएल, मतलब एक फ्रेम स्ट्रक्चर पर जब हम यूडीएल को अप्लाई करेंगे देन हम फाइंड आउट करेंगे कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, शेयर फोर्स क्या होगा, एक्सियल फोर्स क्या होगा एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो डायग्राम में आपको एक मेंशन है G+4 स्ट्रक्चर जिसमें हमें लेंथ एंड हाइट स्पेसिफाई है। तो हम एक प्लेन फ्रेम की यहाँ बात कर रहे हैं जिसमें हमें लेंथ दे रखी है और हाइट दे रखी है। विड्थ को अभी हमने यहाँ पर 0 रखा है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रक्चर हमें जो दे रखी है वो 12 मीटर दे रखी है एंड नंबर ऑफ बेस अलोंग लेंथ हमें 3 मेंशन है। फर्स्ट वन इज 3 मीटर, 4 मीटर एंड 5 मीटर एंड नंबर ऑफ बेस अलोंग वाई डायरेक्शन हमें 5 बेस दे रखी है और ईच बेस हैविंग ए लेंथ ऑफ 3 मीटर। और स्ट्रक्चर में साइज ऑफ बीम हमें मेंशन है 0.23 इंटू 0.3 मीटर एंड साइज ऑफ कॉलम हमें मेंशन है 0.23 इंटू 0.4 मीटर। तो आइए इसको हम एनालाइज करते हैं स्ट्रेट प्रो स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट के अंदर और न्यू प्रोजेक्ट के अंदर हम प्लेन स्ट्रक्चर में हम जा रहे हैं क्योंकि हमें लेंथ एंड हाइट ही मेंशन है। और मैं यहाँ इसका नेम कर देता हूँ G+4 स्ट्रक्चर। चलो जी स्ट्रक्चर हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। सिर्फ हमने यहाँ जी स्ट्रक्चर मेंशन कर दिया। यूनिट्स हमने मीटर एंड किलोन्यूटन सेट कर दी एट बीम एंड फिनिश। अब स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के काफी सारे मेथड्स हैं। अभी हम यहाँ पर ज्योमेट्री में जाकर रन स्ट्रक्चर विजार्ड से क्रिएट करेंगे एंड यहाँ हम ले लेते हैं फ्रेम मॉडल एंड फ्रेम मॉडल के अंदर हम ले लेते हैं बे फ्रेम। लेंथ हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। लेंथ हमारी 12 मीटर थी एंड नंबर ऑफ बेस अलोंग लेंथ हमारी 3 थी। तो हमने नंबर ऑफ बेस अलोंग लेंथ 3 कर दी एंड फर्स्ट जो थी हमारी 3 मीटर एंड सेकंड 4 मीटर एंड फिफ्थ 5 मीटर एंड इसको हम यहाँ ओके कर देते हैं। हाइट हमारी 15 मीटर है एंड नंबर ऑफ बेस अलोंग हाइट हमारी 5 है एंड ईच बेस हैविंग लेंथ ऑफ 3 मीटर। विड्थ हमारी 0 है एंड 0। इसको हम अप्लाई कर देते हैं एंड एडिट में जाकर एड टेस्ट टू स्ट्रेट प्रो। वुड यू लाइक टू ट्रांसफर? यस। एंड स्विच ऑफ द ग्रिड कर देते हैं। देन एलिवेशन में हम जाते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर इसमें प्रॉपर्टी को असाइन करना है। तो हम जाएंगे जनरल टैब के अंदर एंड जनरल के अंदर डिफाइन में रेक्टेंगुलर बीम की साइज हमें लेनी है 0.23 इंटू 0.30 मीटर एंड कॉलम की हमें साइज लेनी है 0.23 इंटू 0.4 मीटर जो कि हमें स्पेसिफाई थी प्रॉब्लम के अंदर। अब हमें बीम को असाइन करना है। तो बीम को असाइन करने के लिए सिंपली हम जाएंगे सेलेक्ट के अंदर बीम पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम कर देते हैं यहाँ पर और असाइन। सिमिलरली हमें कॉलम को स्पेसिफाई करना है, कॉलम को असाइन करना है। तो वापस हम जाएंगे सेलेक्ट के अंदर एंड बीम पैरेलल टू वाई एक्सिस और असाइन टू सेलेक्ट बीम। इसके बाद हम जाएंगे सपोर्ट्स के अंदर। सपोर्ट में हम ले लेते हैं क्रिएट द सपोर्ट एंड फिक्स सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट को हम यहाँ असाइन कर देते हैं। देन हम जाते हैं लोड केस डिटेल के अंदर, लोड केस डेफिनेशन के अंदर और लोड केस डेफिनेशन में हम जाते हैं लोड केस डिटेल के अंदर एड प्राइमरी लोड केस 1 हम ले लेते हैं एड क्लोज एंड लोड केस 1 पे हम क्लिक करते हैं और लोड केस 1 में हमें लेना है मेंबर लोड। तो हम मेंबर लोड पे क्लिक करते हैं। यूनिफॉर्म फोर्स हमें कितना लेना है इसमें माइनस का 50 किलोमीटर पर मीटर और इसको हम ऐड करके क्लोज कर देते हैं। अब हमें ये यूडीएल कहाँ अप्लाई करना है? ये यूडीएल हमें अप्लाई करना है बीम पैरेलल टू एक्स एक्सिस के अंदर। तो सेलेक्ट में जाएंगे एंड बीम पैरेलल टू एक्स एक्सिस के अंदर हम कर देंगे अप्लाई और स्केल को हम कम कर देते हैं। इसके बाद हमें एनालाइज करना है। तो हम जाएंगे एनालाइज के अंदर ऑल कर देंगे ऐड क्लोज।
देन हम रन एनालिसिस कर देते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर एनालाइज हो रहा है और एनालाइज हो चुका, 0 एरर एंड 0 वार्निंग। अगर आपको इसकी रिपोर्ट देखनी है तो हमें जाना होगा व्यू आउटपुट फाइल, और अगर आपको इसके एनालिसिस की कंप्लीट रिजल्ट्स देखने हैं तो हम जाएंगे गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड। अभी हम यहाँ जा रहे हैं गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड के अंदर, अप्लाई ओके। तो अगर आपको इसका डिफ्लेक्शन चेक करना है तो हम कंट्रोल की प्रेस करके स्क्रॉल डाउन करेंगे माउस से, तो ये डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, ठीक है। अगर आपको डिफ्लेक्शन को ऑफ करना है तो आप ऑफ कर सकते हो। अगर आपको बेंडिंग मोमेंट चेक करना है तो आप MZ पे क्लिक करोगे, और अगर आपको शेयर फोर्स चेक करना है तो आप सिंपली F5 पे क्लिक करोगे, और एक्सियल फोर्स के लिए आपको सिंपली FX पे क्लिक करना होगा। अभी मेरे को यहाँ पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू को चेक करना है, तो इसके लिए मैं जाऊँगा रिजल्ट्स के अंदर, रिजल्ट्स के अंदर व्यू वैल्यूज़ के अंदर, और व्यू वैल्यूज़ के अंदर हम लेते हैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। तो यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन को मेंशन कर देगा। तो देखिए यहाँ पर एवरी मेंबर का डिफ्लेक्शन शो हो रहा है ड्यू टू UDL, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चेक करनी है तो इसी तरह से आप बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को भी चेक कर सकते हैं। रिजल्ट्स में जाएंगे, देन व्यू वैल्यूज के अंदर जाएंगे, बीम रिजल्ट्स, और यहाँ हम कर देते हैं बेंडिंग मैक्सिमम, और बेंडिंग मैक्सिमम हमने कर दिया, इसको भी हम एनोटेट कर देते हैं। तो देखिए ये बेंडिंग वाला रिजल्ट आ गया, और ऐसे ही आप शेयर फोर्स, एक्सियल फोर्स को भी चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कीजिए कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम को रिजोल्व करना है स्टेट प्रो के अंदर। मैं वो वाली प्रॉब्लम भी रिजोल्व कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।